ये रोडेंटिसाइड ले लीजिए। सब समझ रहे हैं ना आप लोग? नहीं समझ में आएगा तुरंत आप पूछ लीजिएगा बेहिचक, ऐसा ना सोचिएगा कि हम पूछ लेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। पूछ लेंगे ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। वो आपका पेस्टिसाइड, इसके अलावा आपका फर्टिलाइजर, इसके अलावा सीड, ये सारे के सारे किसी न किसी एक्ट के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। एक्ट के तहत रेगुलेट करने का क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का, उसको हम थोड़ा सा भी विस्तृत चर्चा कर लेंगे। और दूसरा चीज एग्रीकल्चर, आप लोग जब अपना लाइसेंस लेकर के जाएंगे, लाइसेंस लेने के बाद फिर क्या क्या आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होंगी और क्या क्या आपको एक्ट के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिससे आपको आगे जो आप अपना व्यापार करें उसमें समस्या ना आए और आप कृषकों के हित के लिए सोचें। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने व्यापार तक सीमित रह जाएं कि आपको सिर्फ व्यापार करना है, आपको कृषकों के हित के लिए भी करना है और साथ साथ आपका व्यापार पैरेलल चलता ही जाएगा। अब पहला चीज मैं स्टार्ट करता हूँ एग्रीस्टैक योजना। एग्रीस्टैक भारत सरकार की योजना है, 2022 में आई एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक, अब एग्रीस्टैक योजना में इसको ऐसा, ये आपके ट्रेनिंग पर्पज से खाली हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग एक स्तंभ हैं। आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, आप कृषकों से रेगुलर मिलते रहेंगे। अभी हो सकता है आप लोगों में से कोई दुकान खोल भी दिया हो ऑलरेडी, या पहले से खुली रही हो, अब आप लाइसेंस लेकर के उसको नियमित कर लेंगे, या फिर आप सभी लोग कृषक परिवार से जुड़े ही हैं, गाँव भर में आप सब कृषक हैं, तो उसके लिए एग्रीस्टैक योजना भारत सरकार ने लाई। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप इसका अभी धीरे धीरे महत्व समझेंगे क्या है, आपको लगेगा कितना डिजिटलाइज हम लोग होते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए किया गया कि हमारे एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज किया जाए। डिजिटलाइज करने के लिए इसमें 3 चरण है। पहला जो चरण रहा, दूसरा जो चरण रहा, तीसरा चरण रहा। पहले चरण में क्या रहा, जियो रेफरेंसिंग ऑफ मैप था। जियो रेफरेंसिंग मतलब जीआईएस आपका मैप हो गया। आपको आरसीटी आना है, आरसीटी का आपने लोकेशन अपने बाबागंज से डाल दिया, आपने देवेंद्र जी ने वहां से डाल दिया, और क्या हुआ, आप इस लोकेशन पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपके पास जीपीएस मैप है और आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाला और आप यहाँ तक पहुंच गए। इसी तरीके से जितने भी सारे के सारे प्लॉट हैं पूरे जनपद के, बात की जाए पूरे जनपद में 2257 रेवेन्यू विलेज उस तरह आबाद रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 2282 रेवेन्यू विलेज हैं जो रेवेन्यू के डेटाबेस में है। 2282 विलेजेस, 2282 विलेजेस में 1855 विलेजेस, अपने प्रतापगढ़ की बात है, 1855 गांव ऐसे हैं जिनका जियो नक्शा उपलब्ध है। जियो नक्शा का मतलब ये कि अगर हम ये बगल वाला प्लॉट है, बगल वाले प्लॉट पे हम जानना चाहें कहां पर है, तो आप नेट पे सर्च मारेंगे भू नक्शा से इस गांव पे आएंगे, इस गांव से इस प्लॉट पे आएंगे, उस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो सैटेलाइट मैपिंग किया गया 1855 रेवेन्यू विलेजेस का, अपने यहाँ जियो रेफरेंस मैप अवेलेबल हो गया। अब एक एक कृषक का भूखंड कहाँ पर है, उसका चौहद्दी क्या है, पूरा का पूरा जाना जा सकता है, उसके पास पहुंचा भी जा सकता है। तो ये सैटेलाइट नक्शा आ गया। अब आप सोचिए पहले क्या होता था, पहले पूर्ण रूप से खतौनी आधार रहता था। खतौनी के पहले क्या चलता था, किसान बही चलती थी। किसान बही आप लोग अभी भी देखते होंगे परिवार में है, हालांकि उसका काम ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी नहीं रहता है। जब खतौनी पूर्ण रूप से देखनी होती है तब किसान बही का काम आता है। 1855 रेवेन्यू विलेज का जियो रेफरेंस नक्शा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया। कैसे किया, सैटेलाइट मोड से भी किया, ड्रोन मैपिंग से भी किया। ये 1855 का जब मैपिंग हो गया, तब उसके बाद दूसरा जो चरण आया वो आया क्रॉप सर्वे का, जिसे बोला गया डीसीएस। डीसीएस मतलब डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पहले तक क्या क्रॉप सर्वे होता था, पहले लेखपाल सर्वे कर देते थे आपके यहाँ कौन सी फसल लगी है, उसका सर्वे वो कैसे करते हैं, उनको करना होता था। एक्चुअल में उनको जाकर के प्लॉट पे आपके यहाँ कौन सी फसल लगी है उसका सर्वे एक एक करके उनको अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में अपडेट करना होता था। लेकिन आप जान ही रहे हैं इतना मैन पावर नहीं है कि एक एक प्लॉट पे कोई जा सके और डिजिटल उसको फिजिकल फॉर्म में नोट कर सके। तो क्या करते थे, बैठ करके अपने मुंशी को बैठाते थे। हर साल का अभी आप उनके पास जाएंगे तो खसरा उनके पास बना है, जिसे बोलते हैं खसरा। खसरा और खतौनी दो चीजें रेवेन्यू में होती हैं। एक खतौनी होता है जो आपके प्लॉट के लैंड को शो करता है, मतलब जिसमें आपका लैंड रिकॉर्ड होता है, और खसरा जो होता है आपका क्रॉप रिकॉर्ड होता है कि आप कौन सी फसल कौन सी फसली सत्र में उगाए हैं। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट हुआ। डिजिटल क्रॉप सर्वे कौन स्टार्ट किया,
डिजिटल क्रॉप सर्वे पहला सा तो यहाँ जो 2022 में स्टार्ट हुआ था, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेखपाल थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो टीएससी एटीएम एटीएम होते हैं वो किए, इसके अलावा पंचायत सहायक जो पंचायत विभाग के हैं, ये सारे के सारे लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे स्टार्ट किए। डिजिटल क्रॉप सर्वे में क्या हुआ, एक एप्लीकेशन दे दिया गया, एप्लीकेशन में क्या क्या आ गया, उस विलेज में कौन कौन से मैप हैं प्लॉट, वो सारे के सारे प्लॉट उस एप्लीकेशन में आ गए। अब एप्लीकेशन में आगे बढ़ करके जो नक्शा है वो एक एक प्लॉट पर जा करके डिपार्टमेंट के जो सारे कर्मचारी लगाए गए थे वो जा करके फोटो खींच करके सर्वे किए। यहाँ खाली प्लॉट है, बिल्डिंग बना है, कौन सी बाग की फसल है, कुछ भी हो, सारी चीज का उन्होंने सर्वे किया। इस तरीके से निरंतर पिछले 2 साल से अपने यहाँ जनपद में साथ साथ पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा कुल अभी वर्तमान में 19 राज्यों में हो रहा है, जिसकी पायलट बेसिस पे प्रतापगढ़ जनपद में शुरू हुआ था 2022 में पायलट बेसिस पे, तब 21 जनपदों पे मात्र शुरू हुआ था और जिसमें प्रतापगढ़ भी था। अब डीसीएस हुआ, डीसीएस से क्या आ गया, हमारा डिजिटल क्रॉप सर्वे आ गया कि अब हम एक एक प्लॉट का एकदम एक्चुअल फिगर, ये एक्चुअल फिगर की जरूरत क्यों पड़ी, होता क्या था, लेखपाल ने लिखा दिया आपके फसल की, आपके खेत में कि धान गेहूं आप कर रहे हैं, या फिर आप दिखा दिए 6 गांव के हिसाब से कि धान गेहूं के अलावा क्या क्या है।